सुप्रभात बच्चों। प्रस्तुत है आज दिनांक 16/9/2020 का कार्यपत्रक। यह कार्यपत्रक हमारी पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 1 के कैदी और कोकिला नामक पाठ पर आधारित है, जिसमें कवि श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी ने स्वतंत्रता सेनानियों के साथ जेलों में ब्रिटिश सरकार द्वारा किए गए अत्याचारों का जिक्र अपनी कविता कैदी और कोकिला के माध्यम से किया है। तो आइए पढ़ते हैं आज का कार्यपत्रक। कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने इन पंक्तियों में जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था और वे खुद भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे, जिस वजह से उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। जेल में रहने के दौरान वे इस बात से अवगत हुए कि स्वतंत्रता सेनानियों के साथ कितना दुर्व्यवहार होता था। इसी सोच को जनता के सामने लाने के लिए उन्होंने इस कविता की रचना की। तो आइए पढ़ते हैं कविता कैदी और कोकिला। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी। कोकिल बोलो तो क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों ये ब्रिटिश राज का गहना। कोल्हू का चर्रचूं जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआं, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। इस शांत समय में अंधकार को बेद रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो इस कविता में स्वतंत्रता सेनानी को कोयल का इस तरह अंधकार से भरी आधी रात में गाना या चीखना बड़ा ही अस्वाभाविक लगा। इस वजह से उन्होंने कोयल को बावली कहते हुए उससे पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम इस तरह आधी रात में क्यों चीख रही हो। क्या तुमने जंगल में लगी हुई कोई आग देख ली है। यहाँ पर कवि ने जंगल की भयावह आग के रूप में अंग्रेजी सरकार की यातनाओं की तरफ इशारा किया है। इसलिए कैदी कोयल से कहता है, क्या तुम हमें इस तरह जंजीरों में लिपटे हुए नहीं देख सकती हो। अरे यह तो अंग्रेजी सरकार द्वारा हमें दिया हुआ गहना है। अब तो कोल्हू चलने की आवाज़ हमारे जीवन का प्रेरणा गीत बन गया है। कोल्हू क्या होता है बच्चों कि पहले समय में कोल्हू में बैलों को जोता जाता था और वो तेल निकालने के काम आते थे। लेकिन जो अंग्रेज होते थे वो सैनिकों को यातना देने के लिए, तो ब्रिटिश जो सरकार थी, ब्रिटिश जो सैनिक थे वो भारतीयों पर, भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों पर अत्याचार करने के लिए जहाँ पर बैलों को जोता जाता था वहाँ पर भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को लगा करके उन पर अत्याचार करते थे। और जो बैलों से काम लिया जाता था, पशुओं से काम लिया जाता था, वो उन स्वतंत्रता सेनानियों से काम लेते थे। तो इस प्रकार उन पर बहुत ज़्यादा अत्याचार किया जाता था। तो यहाँ पर उसी बात का वर्णन जो है कवि ने किया है। दिन भर पत्थर तोड़ते तोड़ते हम उन पत्थरों पर अपनी उंगलियों से भारत की स्वतंत्रता के गान लिख रहे हैं, यहाँ पर कवि ने बताया है। हम अपने पेट पर रस्सी बांधकर कोल्हू का चरसा चला चला कर ब्रिटिश सरकार की अकड़ का कुआं खाली कर रहे हैं। इसी वजह से दिन में हमारे अंदर यातनाओं को सहने के लिए गजब का आत्मबल आ जाता है, जिससे हमारे अंदर कोई करुणा उत्पन्न नहीं होती और ना ही हम रोते हैं। इसलिए शायद तुम मुझे रात में सांत्वना देने आई हो। इस अर्धरात्रि में तुम अंधेरे को चीरते हुए इस तरह क्यों रो रही हो, कोयल बोलो तो। क्या तुम्हारे अंदर अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विद्रोह के बीज बोना चाहती हो। तो इस तरह इस कविता का भावार्थ है कि
कवि ने जेल में कैद एक स्वतंत्रता सेनानी के मन की दशा का वर्णन किया है कि किस प्रकार कोयल गीत गा गाकर भारतीयों में देश प्रेम एवं देशभक्ति की भावना को मजबूत बनाना चाहती है ताकि वे अंग्रेजों की प्रतंत्रता से मुक्ति पा सके। तो आइए बच्चों, कविता पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर जानते हैं। पहला प्रश्न है कि कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन कीजिए। तो हमने यह प्रश्न पिछले कार्यपत्रक में भी पढ़ा था कि पराधीन भारत की जेलों में भारतीयों को पशुओं की भांति रखा जाता था। उन्हें ऐसी यातनाएं दी जाती थी जिसे सुनकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्हें भरपेट भोजन नहीं दिया जाता था। उन्हें ऊंची ऊंची दीवारों वाली कोठरियों में रखा जाता था। 10 फुट की छोटी सी कोठरी में रहने के लिए विवश किया जाता था। उन्हें तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया जाता था और छोटी छोटी बातों और गलतियों पर कठोर से कठोर सजा दी जाती थी। अगला प्रश्न है कि भाव स्पष्ट कीजिए। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। तो इस प्रश्न का उत्तर है बच्चों कि इसमें जेल की असहनीय यातनाएं झेलता हुआ कवि स्वाभिमान पूर्वक कह रहा है यहाँ पर कि वह अपने पेट पर कोहलू का जुआ बांधकर चरसा चला रहा है। आशय यह है कि उससे पशुओं जैसा सख्त काम लिया जा रहा है, फिर भी वह हार नहीं मान रहा है। इससे ब्रिटिश सरकार की जो अकड़ है वह ढीली पड़ रही है और अंग्रेजों को इस बात का ज्ञान हो गया है कि अब अत्याचार करने से भी वे सफल नहीं हो सकते और भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम है उसको अब वो कमजोर नहीं कर सकते, समाप्त नहीं कर सकते। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आधी रात में कोयल की चीख से क्या अंदेशा है? तो आधी रात में कोयल की चीख सुनकर कवि को यह अंदेशा होता है कि उसने भारतीयों के आक्रोश एवं असंतोष की ज्वाला देख ली होगी और यह ज्वाला जंगल में लगने वाली आग के समान भयंकर रही होगी। कोयल उसी ज्वाला और क्रांति की सूचना देने के लिए आई है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कवि ने जंगल की भयावह आग को किन पंक्तियों में प्रकट किया है, उन पंक्तियों को लिखिए। तो आइए एक बार फिर देखते हैं कविता और उसमें ढूंढने का प्रयास करते हैं। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो यहाँ पर इन पंक्तियों में कवि ने ज्वाला देखने की बात की है। किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो बच्चों आज के आशा है कि आज का कार्यपत्रक आपको भलीपूर्वक समझ आ गया होगा और आप इसको कर सकते हैं। तो आज के कार्यपत्रक में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको अगले कार्यपत्रक में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।